कभी दक्षिण भारत के दिल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ऐसा शहर हुआ करता था जो दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिना जाता था। आज वहां सिर्फ खामोश खंडर हैं। ये कहानी है उसी शक्तिशाली शहर की, विजयनगर। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया का एक सबसे आलीशान, सबसे अमीर शहर बस यूं ही नक्शे से गायब हो जाए। यही कहानी है विजयनगर की, एक ऐसी पहेली जिसे आज हम मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विजयनगर की इस शानदार कहानी की परतों को खोलते हैं। एक ऐसे खोए हुए सुनहरे शहर की दास्तां जिसका नाम ही था विजय का शहर। इस साम्राज्य की शुरुआत होती है उथल-पुथल और अराजकता के बीच से। ये वो दौर था जब पूरा दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत के हमलों से जूझ रहा था। और इसी मुश्किल दौर में साल 1336 में दो भाई सामने आए, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम। कहते हैं कि संत विद्यारण्य के मार्गदर्शन में उन्होंने एक नए साम्राज्य की नींव रखी। उनका मकसद एकदम साफ था, दक्षिण की परंपराओं को, यहाँ के मंदिरों को और व्यापार को बचाना। इस साम्राज्य की बागडोर 3 बड़े राजवंशों के हाथों से गुजरी। सबसे पहले संगम राजवंश ने इसकी सीमाओं को बढ़ाया, फिर सुलूव राजवंश ने अंदरूनी कलह को शांत कर स्थिरता दी, और फिर आया तुलुव राजवंश जिसने विजयनगर को उसके सबसे शानदार दौर यानी स्वर्ण युग में पहुंचाया। और जब हम स्वर्ण युग की बात करते हैं तो एक ही नाम सबसे पहले आता है, तुलुव राजवंश के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय का। इन्हीं के राज में विजयनगर साम्राज्य अपने शिखर पर था। साल 1509 से 1529 तक का ये जो दौर था, ये विजयनगर की ताकत, उसकी दौलत और उसकी संस्कृति का चरम था। उस समय ये शहर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक माना जाता था। कृष्णदेव राय कोई आम राजा नहीं थे, वो एक जबरदस्त मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे जिन्होंने दक्कन की सल्तनतों को हराया। वो कला और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक थे, और कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने खुद तेलुगु में आमुक्तमाल्यद जैसा महाकाव्य लिखा। उन्हीं के समय में साम्राज्य सबसे ज्यादा फैला। उनके दरबार की शान का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां 8 महान कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। मतलब ये वो दौर था जब साहित्य और कला अपने चरम पर थे। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? इसका जवाब है नायनकार सिस्टम। ये एक बहुत ही स्मार्ट व्यवस्था थी। इसमें होता ये था कि जो प्रांतीय गवर्नर होते थे, जिन्हें नायक कहते थे, उन्हें जमीन दी जाती थी। बदले में उन्हें शाही सेना के लिए एक तय संख्या में सैनिक मेंटेन करने पड़ते थे। इसी एक सिस्टम ने सेना और प्रशासन दोनों को मजबूत बनाए रखा। ये साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थी। पर विजयनगर की अपार दौलत सिर्फ सेना के दम पर नहीं थी। इनकी सिंचाई व्यवस्था बहुत उन्नत थी, जिससे खेती खूब होती थी। और भटकल जैसे बंदरगाहों से तो जबरदस्त इंटरनेशनल ट्रेड होता था। मसाले, सूती कपड़े, कीमती पत्थर, ये सब पुर्तगाल, अरब और साउथ ईस्ट एशिया तक जाते थे। उस जमाने में एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस विजयनगर आए थे। उन्होंने लिखा, ये शहर रोम जितना बड़ा और देखने में बेहद खूबसूरत है। दुनिया का सबसे बेहतरीन और हर चीज से भरपूर शहर। मतलब बाहर से आने वाले लोग भी इसकी शान देखकर दंग रह जाते थे। और उस दौर की कलाकारी और कारीगरी का कमाल तो आज भी हम्पी के खंडहरों में जिंदा है। विट्ठल मंदिर के वो संगीतमय खंभे जिन्हें थपथपाने पर संगीत निकलता है, या फिर पत्थर से बना वो मशहूर रथ, ये सब उस दौर की वास्तुकला के बेजोड़ नमूने हैं। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और विजयनगर का पतन बहुत अचानक और बहुत नाटकीय था। साल था 1565 और जगह थी तालीकोटा का मैदान। ये वो लड़ाई थी जिसने इस महान साम्राज्य की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। इस एक निर्णायक लड़ाई में दक्कन की सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर की सेना को हरा दिया, और इसके बाद जो हुआ वो एक भयानक त्रासदी थी। उस शानदार राजधानी को महीनों तक लूटा गया और फिर एक एक कर तबाह कर दिया गया। राजधानी तो उजड़ गई, लेकिन साम्राज्य फिर भी कुछ समय तक लड़खड़ाता रहा। पर वो पहले वाली बात नहीं रही। अंदरूनी झगड़ों और बदलते व्यापारिक रास्तों की वजह से 1646 तक आते आते ये साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। और इस तरह एक जीती जागती धड़कती हुई सभ्यता खामोश खंडरों में बदल गई।
कहानी घूमकर वहीं आ गई जहां से हमने शुरू की थी, हम्पी के उन मौन खंडरों पर। तो क्या विजयनगर की कहानी सिर्फ हार और तबाही की कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस साम्राज्य ने दक्षिण भारत की संस्कृति और कला को न सिर्फ बचाया बल्कि उसे और भी अमीर बनाया। इसने वास्तुकला के ऐसे ऐसे अजूबे बनाए जो आज भी हैरान कर देते हैं। और सदियों तक ये साम्राज्य दक्षिण भारतीय पहचान और प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा प्रतीक बना रहा। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या हम्पी के ये पत्थर एक दुखद अंत की कहानी सुनाते हैं या फिर उस शान और गौरव की जिसे वक्त भी कभी पूरी तरह से मिटा नहीं सकता? इसका जवाब शायद इन खंडहरों की खामोशी में ही कहीं छुपा है।